दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि पिछली वीडियो एक्ने पार्ट 1 में हमने मुहासे होने की असली वजह को डिटेल में जाना है और आज की इस वीडियो यानी एक्ने पार्ट 2 में हम मुहासे होने के दौरान की जा रही उन गलतियों के बारे में जानेंगे जिसकी वजह से डाइट और एक्ने ट्रीटमेंट सही होने के बाद भी मुहासों की समस्या खत्म नहीं होती है। ज़्यादातर लोग जो सबसे पहली गलती करते हैं वो है मुहासों को हाथों से दबाकर फोड़ने की कोशिश करना, जो कि बिल्कुल गलत है। मुहासों को दबाने से वो बाहर ही नहीं बल्कि स्किन के अंदर भी फूट जाते हैं। साथ ही मुहासे फूटने के बाद उसमें एक रास्ता बन जाता है जिसके जरिए बाहर मौजूद बैक्टीरिया आसानी से स्किन के अंदर प्रवेश कर मल्टीप्लाई होने लगते हैं और फैलकर मुहासों की समस्या को बद से बदतर बना देते हैं। इसलिए किसी भी हालत में मुहासों को फोड़ने से बचे। अक्सर लोग मुहासों और स्किन को अपने हाथों से छूने की गलती करते हैं, जिससे हमारे हाथों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया चेहरे पर जाकर चेहरे की स्किन को काफ़ी हद तक डैमेज कर देती है। इसलिए ज़रूरी है कि चेहरे पर हाथ कम से कम लगाएं और ज़रूरत पड़ने पर हाथों को अच्छे से धोकर साफ करने के बाद ही चेहरे को छुएं। आजकल ज़्यादातर लोग ऑयली फूड, मैदे से बनी जंक फूड और चीनी से बने फूड्स का काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि पाचन क्रिया में रुकावट और शरीर में इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाकर एक्ने, डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन, ड्राइनेस, ओवर ऑयली, डलनेस जैसे त्वचा संबंधित कई तरह के समस्याओं को जन्म देता है। इसलिए बेहद ज़रूरी है एक हेल्दी और क्लियर स्किन पाने के लिए मैदे, चीनी, दूध, नमक और खास करके ऑयल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करते हुए विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, जिंक और ओमेगा 3 को अपने डाइट में शामिल किया जाए, जो कि मुहासे की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए मददगार है। साथ ही हमारे 70% पानी से बने शरीर को डेली कम से कम 3 से 6 लीटर यानी 8 से 12 ग्लास पानी की सख्त ज़रूरत है। शरीर में आए पानी की कमी के कारण भी मुहासों का जन्म हो सकता है। वहीं पानी ज़्यादा पीने से शरीर से विषैले पदार्थ आसानी से धुलकर बाहर निकल जाते हैं, तो ज़रूर ही ज़्यादा से ज़्यादा गुनगुना पानी बैठकर पिए और शरीर में ज़रा सी भी पानी की कमी ना आने दें। तो वहीं मुहासे वाले लोगों में अक्सर ही कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या पाई जाती है, जो कि मुहासे बार बार जाकर फिर वापस आ जाने का बड़ा कारण है। कॉन्स्टिपेशन खान पान और गलत लाइफस्टाइल की वजह से होता है, तो ज़रूर ही इस समस्या से भी निजात पाने की कोशिश करें। तो वहीं कई लोग धूप में ऐसे ही चले जाते हैं। यूँ तो धूप यानी विटामिन डी स्किन में ग्लो लाता है, लेकिन वहीं धूप से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें स्किन से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि स्किन के अंदर से आने वाला सीबम ऑयल बहुत ज़्यादा थिक और गाढ़ा हो जाता है, जो कि स्किन पोर्स से आसानी से बाहर नहीं निकल पाता है और स्किन पोर्स में फंस कर स्किन पोर्स को ब्लॉक कर देता है। इसलिए धूप यानी अल्ट्रावायलेट किरणों से अपने स्किन को बचाने की कोशिश करें और बाहर जाते हुए जरूर ही चेहरे को कवर करके सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर। लोग फेस वॉश से लेकर सनस्क्रीन तक गलत इस्तेमाल करते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि कॉमेडोजेनिक होते हैं। खास करके एक्ने स्किन वालों को नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। नॉन कॉमेडोजेनिक यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि स्किन पोर्स को ब्लॉक ना करें। ऐसे प्रोडक्ट्स के पैकेजिंग पर साफ साफ लिखा होता है, तो चेक करके लें। साथ ही सिलिकॉन, मिनरल ऑयल, आइसोप्रोपल और मैरीसेट जैसे केमिकल वाले स्किन केयर या मेकअप प्रोडक्ट्स को भी अवॉइड करें। आज भी फेस वॉश करने के लिए कुछ लोग साबुन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि साबुन बेसिकली सोडियम और फैट से मिलकर बना होता है, जिसकी वजह से साबुन चेहरे की त्वचा को रूखी बनाने के साथ साथ स्किन पोर्स को ब्लॉक भी कर देता है और बैक्टीरिया भी साबुन से ज़्यादा मात्रा में फैलते हैं। हालांकि कुछ साबुन जो कि स्पेशली फेस के लिए बने होते हैं उनका इस्तेमाल कम हानिकारक होता है, पर फिर भी आप कोशिश करें कि साबुन को अवॉइड करते हुए फेस वॉश का इस्तेमाल करें। मुहासे ज़्यादातर ऑयली स्किन में होते हैं, इसलिए जेल बेस्ड का फेस वॉश इस्तेमाल करें। यूँ तो स्किन पोर्स से गंदगी हटाने के लिए फेस वॉश करना बिल्कुल सही तरीका है, लेकिन प्रोडक्ट चाहे कितना भी अच्छा और केमिकल फ्री क्यों ना हो, बार बार फेस वॉश करने से स्किन ड्राई हो जाती है, जिससे सीबम गाढ़ा हो जाता है और बाहर नहीं निकल पाता, पोर्स में ही फंस कर रह जाता है। इसलिए केवल 2 से 3 बार ही हल्के हाथों से 1 मिनट तक फेस वॉश करें। यदि फिर भी गंदगी महसूस हो तो गुनगुने पानी से फेस धो लें, लेकिन 2 से 3 बार से ज़्यादा फेस वॉश का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा यदि आपको मुहासे हैं तो आपके नहाने का तरीका भी औरों से अलग होना चाहिए। बालों में सही शैम्पू का इस्तेमाल करें और ध्यान रखें कि शैम्पू की बूंदें चेहरे और फोरहेड पर ना आए, क्योंकि स्कैल्प और फेस का पीएच वैल्यू अलग
वाला होता है, इसलिए कोई सी भी शैम्पू फेस पर ना आ सके इस बात का विशेष ख्याल रखते हुए बालों को पीछे करके ही धोएं, ताकि ऑयल, शैम्पू, डैंड्रफ और बालों की गंदगी चेहरे पर बिल्कुल ना आ सके। फिर वहीं बालों में ऑयल लगाना भी काफ़ी फायदेमंद होता है, लेकिन यदि आपको मुहासों की समस्या है तो बालों में ज़्यादा ऑयल बिल्कुल न लगाएं। मुहासों की समस्या होने पर बालों में कम से कम ऑयल का इस्तेमाल करते हुए ध्यान रखें कि ऑयल की बूंदें फॉरहेड पर बिल्कुल ना गिर पाए, और ऑयल भी इस तरह का इस्तेमाल करें जिसमें मिनरल ऑयल, कोकोनट ऑयल और फ्रेग्रेंस की मात्रा कम से कम हो। तो वहीं कुछ लोग चेहरे और शरीर के लिए एक ही टॉवल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे शरीर के विभिन्न भागों में मौजूद बैक्टीरिया फेस पर आकर जमा हो जाते हैं। इसलिए चेहरे और फेस के लिए अलग अलग टॉवल ही रखें और हो सके तो साफ बबल्स वाले सॉफ्ट हैंकरचिप का इस्तेमाल करें। कई लोग पूरी तरीके से चेहरे को तकिए पे रखकर सोते हैं, जिसके कारण चेहरे पर तकिए की गंदगी जमा हो जाती है और बालों की डैंड्रफ ऑयल भी चेहरे पे आकर जमा होकर पोर्स को ब्लॉक करते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ख्याल रखें कि आप डेली अपने पिलो कवर को धो दें और साफ रखें। साथ ही मुहासों की समस्या लगातार ही बढ़ते रहने का एक मुख्य कारण कम नींद लेना भी हो सकता है। जी हाँ, कम नींद लेने से हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन और स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस होने लगते हैं, जो कि स्किन के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि 7 से 8 घंटे की गहरी और अच्छी नींद जरूर ही लें। आज की इस भागम भाग दुनिया में स्ट्रेस यानी तनाव तो हर किसी को है, लेकिन यही आपके मुहासे होने का बड़ा कारण बन सकता है। स्ट्रेस यानी एक ही चीज के बारे में बार बार सोचते रहना, जिससे हमारे शरीर में कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन तेजी से प्रोड्यूस होने लगता है और सर दर्द, आंखों की रोशनी कम होना, हड्डी कमजोर होना, हाई ब्लड प्रेशर, डार्क सर्कल्स, झुर्रियां, मुहासे और भी त्वचा संबंधित कई तरह के समस्याओं को जन्म देता है। अब सोचने वाली बात तो ये है कि आपके किसी भी चीज के बारे में ज्यादा सोचने से वो समस्या हल तो नहीं हो जाएगी। इसलिए कम से कम स्ट्रेस लेते हुए अकेले में ज्यादा समय ना बिताकर खुश रहने की कोशिश करें और हो सके तो मेडिटेशन जरूर करें। साथ ही बता दें कि कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ ना करना भी मुहासे खत्म ना होने का बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि शरीर में उत्पन्न हो रहे ऊर्जा को शरीर पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकाल देता है। लेकिन आजकल के डिजिटल ऑनलाइन वर्क के लगातार बढ़ाव के कारण शारीरिक कसरत कम और लाइफस्टाइल गलत होती जा रही है। इसलिए शारीरिक रूप से शरीर काम नहीं कर पाता है, जिसके लिए एक्सरसाइज और कुछ आवश्यक व्यायाम करना बेहद ज़रूरी है, जिससे चेहरे पे भार आए और चेहरे की त्वचा खुलकर सांसें ले सके। तो ज़रूर ही कुछ एक्सरसाइज और मेडिटेशन करते रहें। आज की इस वीडियो में हमने मुहासों के दौरान की जा रही उन गलतियों के बारे में जाना, जिसे यदि आप सुधार लेते हैं तो ज़रूर ही आपकी मुहासों की समस्या भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। आने वाली वीडियो में हम मुहासों के दौरान की जा रही उपचार विधि को जानेंगे। तो उपचार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।